हेलो गाइस, आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग मतलब कि जानते होंगे कि मोलस्का क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि मोलस्का जितने भी सॉफ्ट एनिमल होते हैं, मतलब उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, ये ऐसे बाहर नहीं घूम सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं जिसे कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग कहते हैं। तो मैं आज उसी के सारे जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करूँगी और उसके बाद में आपको क्लासिफिकेशन बताऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है ये बहुत सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। तो सॉफ्ट का मतलब आपको पता है कि ये मतलब ऐसे स्केलेटन सिस्टम नहीं रहता है। अनसेगमेंटेड मतलब खंड युक्त नहीं होती, जैसे हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इस तरह से इसका पार्टीशन नहीं होता। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इंडो, मीजो और एक्टो तीनों तरह की इसमें लेयर प्रेजेंट होती है। दूसरा होता है बॉडी इज कवर्ड बाई कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी जो बॉडी होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट से ढकी होती है। फिर आता है इसका हेड। तो इसके हेड रीजन में आँख पाई जाती है, आई, टेंटिकल सेंसरी ऑर्गन के फॉर्म में होते हैं और माउथ पाया जाता है। इसका जो ब्रेन होता है ये मस्कुलर होता है। फिर आता है लोकोमोटरी ऑर्गन। तो इसमें जो लोकोमोशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए जो ऑर्गन पाया जाता है वो फूड के फॉर्म में पाया जाता है। फिर देखा आपने डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है जिसे हिपैटोपैंक्रियाज कहते हैं। देन आप बक्कल कैविटी, मतलब डाइजेशन के बाद डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तो उसको बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में आप देखोगे रेडुला। अच्छा, रेडुला का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग की जो टंग होती है ये नॉर्मल होती है, इनकी होती है ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, उभार होते हैं जिनमें क्या करते हैं ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो ये क्या करता है, रेडुला कहलाता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एक्वेटिक। तो अगर एक्वेटिक होता है तो टिनिडिया के द्वारा करता है, और अगर टेरेस्ट्रियल होता है तो लंग्स जो पल्मोनरी सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए होता है। फिर आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रिडिया पाया जाता है। अच्छा, आपने इससे देखा होगा कि जैसे पहले पढ़ा होगा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, इनमें मेटानेफ्रिडिया नहीं, इसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। फिर आता है नर्वस सिस्टम। तो इसका नर्वस सिस्टम जो होता है ये सेवरल गैंग्लियन के फॉर्म में पाया जाता है। फिर आता है सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है जिससे हमें किसी भी चीज़ को, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है सेंसरी ऑर्गन, हम किसी भी चीज़ को बिना टच किए भी हम फील कर लेते हैं ना, दूर से भी हमें एहसास होता है कि हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन इसका क्या होता है, आँख वाला आई, टेंटिकल्स और ऑस्फिरिडियम। अच्छा, ऑस्फिरिडियम क्या है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे टाइप से ये इस टाइप की होती है। ये ऑस्फिरिडियम ये भी क्या करती है, फिल्टर का वर्क करती है, और कौन सा ऑर्गेनिज्म अंदर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा तो ये उसको सेलेक्ट करती है, उसको ऑस्फिरिडियम कहते हैं। तो ये सारे इसके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। फिर आता है इसका जो डेवलपमेंट होता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा, ये मेल फीमेल जैसे अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग होंगी तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, ये डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर इनडायरेक्ट होगा तो मतलब मेल अपने स्पर्म को और फीमेल अपने एग को रिलीज़ कर देगी, उनके बीच में फ्यूजन होगा, तो इसका जो लार्वा बनेगा उस लार्वा को हम ग्लोचिडियम लार्वा कहते हैं। तो ये जितने भी फाइलम मोलस्का के हैं ये सारे जनरल कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम लोग अब तक पढ़ते थे या जानते थे। तो गाइस आप लोग इसको पढ़ना, और अगर कोई भी इसमें दिक्कत हो या फिर आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, मैं आपको उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो इसका क्या बनाएंगे कि अब इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैं इतने शॉर्ट टर्म में और आपको याद करवाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।